चलिए एक बार फिर आपका वेलकम है ऑनलाइन कॉन्सेप्ट एजुकेशन क्लासेस में। इस समय जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें पढ़ रहे हैं वेवगाइड। तो वेवगाइड के लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार देख लेते हैं कि क्या चीज़ हम लोगों ने स्टडी की थी। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वेवगाइड्स के बारे में पढ़ा था। ये फ्रीक्वेंसी की रेंज पड़ी थी, जिस फ्रीक्वेंसी पे हम लोग वेवगाइड को यूज़ करते हैं उस फ्रीक्वेंसी के बारे में था, और एक अलग से डिस्क्रिप्शन भी था कि कौन कौन सी फ्रीक्वेंसीज हम लोग इसमें यूज़ करते हैं। देन ये रेक्टेंगुलर वेवगाइड, दो तरीके की वेवगाइड होती हैं। एक रेक्टेंगुलर वेवगाइड होती है, एक सर्कुलर वेवगाइड है। जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है वो रेक्टेंगुलर वेवगाइड होती है, और जो सर्कुलर फॉर्म में है वो सर्कुलर वेवगाइड है। फिर एक बात इसमें आपको स्पेशली बताई गई थी कि कंडक्शन ऑफ एनर्जी विच विल बी टेक प्लेस नॉट थ्रू द वॉल बट द डायलेक्ट्रिक फिलिंग इनटू द वेवगाइड। इसके अंदर जो डायलेक्ट्रिक भरी होती है उसके अंदर ही जो मटेरियल है उसके ऊपर डिपेंड करता है एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन। देन कुछ मोड ऑफ एक्साइटेशन की बात की गई थी, जिसमें TE10, TE20, TE30 की बात की गई थी। देन आपको ये बताया था टी मोड क्या होता है, TM मोड क्या होता है, TM मोड क्या होता है। जो TE मोड है उसका मतलब होता है कि देयर इज़ नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ये जो TE मोड है इसका मतलब है देयर इज़ नो एनी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। जिस डायरेक्शन में हमारी वेवफॉर्म जा रही है उस डायरेक्शन में E का कोई भी कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उसको बोलेंगे TE। इसी तरीके से जिस डायरेक्शन में हमारी वेवफॉर्म जा रही है अगर उसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट ना हो, मैग्नेटिक फील्ड का कोई कंपोनेंट ना हो तो उसको हम लोग बोलेंगे TM। और इसी तरीके से तीसरी डायरेक्शन को अगर हम ले लें, जिस डायरेक्शन में हमारी वेवफॉर्म जा रही है उसमें ना तो E होना चाहिए और ना ही H होना चाहिए, दोनों ही ना हो तो वो कहलाता है TEM, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवफॉर्म। इन तीन वेवफॉर्म के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद एक कट ऑफ वेवलेंथ की चर्चा की गई थी, जिसमें हम लोगों ने λ0 बराबर 2/√m/a का स्क्वायर प्लस n/b का स्क्वायर, इसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो यहाँ T एक एग्जाम्पल ले लिया था, m को 2 ले लें, a को 3 ले लें, n को 1 ले लें, b को 2। इसके हिसाब से λ0 हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आज थोड़ा सा आगे इसके हम लोग और देखेंगे कि हम लोगों की इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। इसी के आगे से हम लोग प्रोसीड करेंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोग इतना पढ़ चुके थे। तो आज एक गाइडेड वेवलेंथ की बात करेंगे। गाइडेड वेवलेंथ, गाइडेड वेवलेंथ को जनरली कहीं कहीं पे हम लोग λp भी लिखते हैं। इसकी वैल्यू होती है λ/√1 - λ/λ0 का स्क्वायर। λ0 क्या चीज़ है यहाँ पे? λ0 इज नोन एज द कट ऑफ वेवलेंथ। अब देखिए यहाँ पे जो ये एक्सप्रेशन है हमारा, इसमें जो डिनोमिनेटर है 1 - λ/λ0 का स्क्वायर, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, या निगेटिव नहीं होना चाहिए। यानी 1 - λ/λ0 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इट मीन्स क्या हुआ, λ1 - λ0, इसको इधर भेज दीजिए तो ये वैल्यू हो जाएगी दिस। इसका मतलब क्या हुआ कि लैम्डा मस्ट बी लेस देन λ0। लैम्डा क्या है? लैम्डा है फ्री स्पेस वेवलेंथ। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा सभी लोग, फ्री स्पेस वेवलेंथ।
यहीं से वो आपको समझना है। एक कोई सपोज दैट कि हमने कोई वेवगाइड यहाँ कंसीडर की जिसकी विड्थ हमारी ए है, हाइट इसकी बी है, ये कोई वेवगाइड हमारी है। इसमें हम कोई एक सिग्नल भेजना चाहते हैं, हम इसमें कोई सिग्नल को इनपुट करना चाहते हैं। तो जब सिग्नल को हम वेवगाइड के अंदर इनपुट करेंगे तो सिग्नल की जो वेवलेंथ है यानी फ्री स्पेस में, अभी हमने इसके अंदर नहीं भेजा है, ये होती है लैम्डा, इसको बोलते हैं फ्री स्पेस वेवलेंथ, यानी इसको अभी हमने इनपुट नहीं किया है। फ्री स्पेस वेवलेंथ ये इसकी फ्रीक्वेंसी से निकलेगी, फ्रीक्वेंसी इसकी होती है v बराबर एफ लैम्डा, तो v बराबर एफ लैम्डा वाले फार्मूले से यहाँ से ये लैम्डा हमारी निकल आएगी। अब इस वेवफॉर्म को जब हम इसमें इनपुट करेंगे, ये वेवफॉर्म जब हमारी इनपुट होगी तो इसके अंदर वेवगाइड के अंदर जाएगी, तो जब इसके अंदर जाएगी तो ये प्रोपोगेट करेगी कि नहीं करेगी, अब ये बात हमें देखनी है। तो देखिए होता क्या है कि एक जरा एग्जाम्पल देखिए, हम आपको बता रहे हैं, यहाँ सिंपल सा एग्जाम्पल है। एक मान लीजिए दरवाज़ा है, कहाँ गया पेन मेरा, ये सपोज दैट कि मान लीजिए एक दरवाज़ा है और इस दरवाजे की मोटाई जो है वो केवल हम मान लेते हैं कि 1 फीट है। कितनी है? 1 फीट है। ये हमारा डोर है और इसकी जो टोटल हमारा जो ओपनिंग है वो कितनी है? 1 फीट। तो सीधी सी बात है कि अगर 1 फीट से मोटा व्यक्ति इसमें जाएगा तो क्या वो इससे पार निकल सकता है? तो सीधी सी बात है कि नहीं पार निकल सकता है। अगर हमारा 1 फीट से ज़्यादा कोई मोटा व्यक्ति इस दरवाजे के पार को निकलना चाहेगा तो चाहे जितना पिचक जाए 1 फीट तो नहीं आ पाएगा, इसलिए ये इससे पार नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब है कि ये जो है मोटा व्यक्ति, इसकी मोटाई 1 फीट से ज़्यादा है, तो ये हो गया लैम्डा और ये हो गया लैम्डा ज़ीरो। तो लैम्डा ज़ीरो को डिसाइड कौन कर रहा है? ये दरवाज़ा, और दरवाजे की ज़्यादा तो माइक बंद कर लेंगे आप, माइक तो यहाँ पर हमारी जो लैम्डा ज़ीरो हो गई, लैम्डा ज़ीरो हमारे लैम्डा ज़ीरो को डिफाइन कौन कर रहा है? लैम्डा ज़ीरो को ये हमारा दरवाज़ा डिफाइन कर रहा है। सिग्नल हमारा क्या है? ये व्यक्ति, ये पर्सन। फिर से ध्यान से समझ लीजिए कि एक हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया कि एक हमारे पास में डोर है, मुझे देखिए स्क्रीन पे, मुझे आप देखिए। एक हमने एग्जाम्पल लिया कि एक हमारे घर में एक दरवाज़ा है जिसकी मोटाई केवल 1 फीट है, वो चोर दरवाज़ा है, समझ लीजिए कि हम उससे जो है चुपचाप निकल जाते हैं। अब कोई अगर 1 फीट से मोटा व्यक्ति उससे निकलना चाहेगा तो नहीं निकल पाएगा, क्योंकि उसके दरवाजे की मोटाई कितनी है? केवल 1 फीट है। तो अगर कोई मोटा व्यक्ति 1 फीट से चौड़ा है तो वो उससे पार नहीं निकल पाएगा। अगर आपको दरवाजे इसके पार निकलना है तो यू हैव टू लेस देन 1 फीट। आप 1 फीट हों या 1 फीट से छोटे हों, उसकी मोटाई 1 फीट से कम हो, 0.8 हो, 0.7 हो, 0.6 हो, 0.5 हो, तो आप दरवाजे से पार हो सकते हैं। तो लैम्डा ज़ीरो को यानी कट ऑफ वेवलेंथ यानी कट ऑफ को डिसाइड करने वाला कौन है? दरवाजा है। अब अगर हमें मोटे एक व्यक्ति को पार कराना है तो हमें दरवाजे की मोटाई को ही घटाना बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा दरवाजा फिक्स है तो हम उसको नहीं घटा बढ़ा सकते हैं, हम हैंडीकैप्ड हैं, हमारा दरवाजा हमने फिक्स कर दिया है तो अब वो नहीं घट बढ़ सकता है। तो इन द सेम वे जब हम एक वेवगाइड बनाते हैं तो वेवगाइड बनाते ही वेवगाइड के कंस्ट्रक्शन से लैम्डा ज़ीरो फिक्स हो जाता है। यहाँ बात समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे ये लैम्डा ज़ीरो इज द प्रॉपर्टी ऑफ वेवगाइड। जैसे ही हमने ए और बी को यहाँ पर बना लिया, ए और बी की डायमेंशन को बनाया, एक वेवगाइड हमने यहाँ बना ली, इस वेवगाइड को बनाते ही हमारा ये लैम्डा ज़ीरो फिक्स हो जाएगा। अब बाहर की कोई वेवलेंथ हमारी जो लैम्डा है, ये जो आने वाली लैम्डा है, ये लैम्डा अगर हमारी
इससे कम होगी। ये लैम्डा जो हमारी आ रही है, अगर ये लैम्डा हमारे लैम्डा 0 से कम होगी तो ये सिग्नल जा पाएगा, अदरवाइज सिग्नल नहीं जा पाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इसीलिए बार बार हम आपसे रिपीट कर रहे हैं। अगले क्वेश्चंस में यही आएगा क्वेश्चन कि हर वेव फॉर्म किसी वेवगाइड से ट्रांसफर नहीं हो पाएगी। सम सर्टेन वेवफॉर्म ही वेवगाइड से ट्रांसफर हो पाएंगे। ए और बी कोई हमारी ये वेवगाइड है। इस वेवगाइड से केवल वही सिग्नल हमारा पार हो सकता है जिसकी वेवलेंथ इस कट ऑफ वेवलेंथ से कम हो। ये लैम्डा 0 क्या है? कट ऑफ वेवलेंथ। और ये कट ऑफ वेवलेंथ कहाँ से निकाली जाएगी? ये कट ऑफ वेवलेंथ निकलती है वेवगाइड के डायमेंशन और उसके मोड ऑफ सिलेक्शन से। लैम्डा 0 का फार्मूला भी हमने पीछे लिखा था, 2/√m/a का होल स्क्वायर प्लस n/b का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला था। तो कट ऑफ वेवलेंथ से कम अगर हमारी वेवलेंथ है तभी पार हो पाएगी, अदरवाइज पार नहीं होगी। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये इसकी कंडीशन है। तो ये कट ऑफ वेवलेंथ की डेफिनेशन है, तो कि कोई भी वेवलेंथ कट ऑफ वेवलेंथ से ऊपर इससे पार नहीं हो सकती है। अब इसमें दो तरीके की वेलोसिटी आती हैं, एक होती है ग्रुप वेलोसिटी, एक होती है फेज वेलोसिटी। वेलोसिटी इन वेवगाइड, सीधी सी बात है, फ्री स्पेस में तो अब वेव फॉर्म रह नहीं गई। जब वेवगाइड के अंदर जाएगी तो इसकी वेलोसिटी इसमें भी चेंजेस आएंगे। तो पहली होती है ग्रुप वेलोसिटी, जिसको हम लोग वीजी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी। इसकी जो वैल्यू होती है वो vc/√1 माइनस λ/λ0 का स्क्वायर। अगर हम लेट √1 माइनस 1 λ/λ0 के स्क्वायर को रो लिख लें, रो, तो ये वैल्यू बन जाएगी vc/रो, वेयर vc क्या है? vc इज द फ्री स्पेस वेलोसिटी, फ्री स्पेस वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये इसकी वैल्यू होती है। ये हो गई ग्रुप वेलोसिटी। फिर दूसरी होती है फेज वेलोसिटी। फेज वेलोसिटी ये होती है vc, सॉरी ये वैल्यू थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ये मल्टीप्लिकेशन में ये पहली वाली थी, फेज वेलोसिटी हमने उल्टी लिख दी है। ये है vc इंटू, एक होती है इंटू में और एक होती है डिवीजन में, vc इंटू रो, और ये होती है vc/√1 माइनस λ/λ0 का स्क्वायर बराबर vc/रो। वी रो जो है वो एक से ऑलवेज कम होता है, देयरफॉर vp ऑलवेज ग्रेटर देन vc एंड vg ऑलवेज लेस देन vc। और इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे vg इंटू vp तो देखते हैं क्या निकल के आता है। तो vc इंटू रो, और ये हो गया vc/रो, रो और रो कैंसिल हो गया, ये हो गया vc स्क्वायर। तो यहाँ से एक फार्मूला निकल के आता है vg इंटू vp बराबर vc स्क्वायर। ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। दिस विल बी आस्क्ड इन ऑब्जेक्टिव, vg vp बराबर vc स्क्वायर। ग्रुप वेलोसिटी क्या है? ग्रुप वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे हमारी वेवफॉर्म ट्रांसफर होती है, किसी वेवगाइड के अंदर फ्लो होती है। फेज वेलोसिटी क्या है? फेज वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जिससे उसका फेज चेंज होता है, ये जो फेज चेंज हो रहा है।
जो वेवफॉर्म जो है अपने जब ट्रेवल करती है तो रिफ्लेक्शन के थ्रू इसके फेजेस में चेंजेस आते हैं, तो वो जो वेलोसिटी होती है वो फेज वेलोसिटी। यहाँ पर एक चीज जो देखने वाली है कि वीपी आपकी वीसी से बड़ी है। वीसी क्या है? 3 × 10⁸ कोई भी फिजिकल बॉडी कोई भी फिजिकल बॉडी जो एग्जिस्ट करती है इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स पे, वो आइंस्टीन के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली कभी भी वीसी की स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन फेज वेलोसिटी क्या होती है? फेज वेलोसिटी हमारे वीसी से ज़्यादा होती है। वीपी ऑलवेज ग्रेटर देन वीसी। तो फिर ये कौन सी वेलोसिटी हो गई? ये तो ज़्यादा हो नहीं सकती है, कंट्राडिक्शन हो गया। तो ये एक्चुअली में हाइपोथेटिकल वेलोसिटी है, ये एक वर्चुअल वेलोसिटी कही जाती है जो हमें समझनी है, आभासी जिसको बोलते हैं, समझनी है बट होती नहीं है, होती है बट दिखती नहीं है, आभास इसको करना पड़ेगा आपको। तो फेस चेंज, जैसे इंसान रंग बदलता है, इंसान के जो फितरत है, इंसान को ही ले लीजिए, इंसान की फेस वेलोसिटी आप कह सकते हैं कि लाइट की वेलोसिटी से भी ज़्यादा तेज होती है। इंसान की फितरत जो है वो बड़ी जल्दी रंग बदलती है। 1 सेकंड लगता है इंसान को अपने आप को चेंज करने में। 1 सेकंड बैठा बैठा होगा कुछ और बन जाएगा, कुछ और कहने सुनने लग जाएगा। दिमाग में इतना चेंजेज होते हैं, फास्ट चेंज। तो वो फेज वेलोसिटी है, उसका जो एटीट्यूड में चेंज, उसके जो दिमागी बदलाव आदमी भाप ही नहीं पाता, अरे क्या हुआ। तो ये क्या हो गया? फेज वेलोसिटी। तो जो वेवगाइड के अंदर फेस में चेंजेस आएंगे वेवफॉर्म में, वो फेज वेलोसिटी से दिए जाएंगे। ये इतनी चीज हमने पढ़ ली, ग्रुप वेलोसिटी पढ़ ली, फेज वेलोसिटी पढ़ ली, गाइडेड वेवलेंथ पढ़ ली, और लैम्डा जीरो आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ वेवगाइड, ये वेवगाइड के अंदर की बात हो रही है। कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ द वेवगाइड। तो कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस जो वेवगाइड का होता है वो अलग अलग, उसके लिए अलग अलग होता है। आपके ये टी मोड के लिए अलग होता है और उस मोड के लिए अलग होता है। तो फॉर टी मोड के लिए इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है Z0, Z0 डैश लिख दें, Z0 डैश बराबर बीटा ज़ीरो अपॉन अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा ज़ीरो का स्क्वायर। वेयर ईटा ज़ीरो क्या है? दिस इज द इंट्रेंसिक इम्पीडेंस, इंट्रेंसिक इम्पीडेंस। इसकी वैल्यू होती है फ्री स्पेस में 377 ओम और 120 पाई। फॉर ये टी एम मोड के लिए यही वैल्यू होती है जेड ओ डैश बराबर ईटा ज़ीरो इंटू 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा ज़ीरो का स्क्वायर। तो ऊपर वाली वैल्यू को देखेंगे, क्योंकि नीचे की वैल्यू ये रो है, इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं ईटा ज़ीरो बाई रो, और इसका लिख सकते हैं ईटा ज़ीरो इंटू रो। तो इससे अगर हम लोग देखेंगे, ये टी हो गया, ये टी एम हो गया, तो जो Z0 टी ई है ये 1 से कम होने की वजह से ये ज़्यादा आ जाएगा ईटा ज़ीरो से, और Z0 डैश टी एम जो है ये कम आ जाएगा ईटा ज़ीरो से, वेयर ईटा ज़ीरो इक्वल टू क्या है? 377 ओम। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए ये हम लोगों के लिए बड़ा फ़ायदे की चीज़ होती है। इससे हम लोग काफ़ी चीज़ें फट से निकाल लेते हैं। ईटा ज़ीरो से ज़्यादा है तो टी है, अगर ईटा ज़ीरो से कम है तो टी एम है, देखते ही बता देते हैं। तो ये इतनी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पर पढ़ी। तो एक बार इनको समराइज़ कर लेते हैं, अब इस पर हम लोग क्वेश्चंस करने शुरू करेंगे। तो पहले तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सामने जो लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
और इसके बाद हम लोग एक बार फिर से फार्मूले को लिख देते हैं। पहला हमारा था कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ ये लैम्डा 0 बराबर, ये आप ही लोगों के लिए बार बार लिखते हैं, अगर आप फिर भी आप लोग क्वेश्चन नहीं करते हो तो बड़े शर्म की बात है। क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए इस पर। ये हो गया। दूसरा हमारा गाइडेड वेवलेंथ है, इसको हम लोग गाइडेड वेवलेंथ कहते हैं। ये थी लैम्डा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा बटे लैम्डा 0 का स्क्वायर, यह लैम्डा अपॉन रो, वेयर रो बराबर है अंडर रूट 1 माइनस लैम्डा अपॉन लैम्डा 0 का स्क्वायर, एंड दिस शुड बी लेस देन, अंदर की वैल्यू 1 से कम आती है वैल्यू, क्योंकि 1 में से समथिंग माइनस ही होना है। फिर तीसरी हमारी थी ग्रुप वेलोसिटी, ये क्या थी Vc इंटू रो। फिर चौथी हमारी थी फेज वेलोसिटी, ये थी Vc अपॉन रो। फिर पांचवी हमारी थी Z0 डैश टी ई, ये थी ईटा 0 अपॉन में रो। फिर छठा हमारा था Z0 डैश टी एम, ये था ईटा 0 इंटू रो। ये इतनी चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने देखी। अब एक वर्ड और आता है यहाँ पर, यहीं पे लिखे देते हैं डोमिनेंट मोड, डोमिनेंट मोड। डोमिनेंट मोड इसमें बोलते हैं TE10 को, ये TE10 कहलाता है डोमिनेंट मोड। इसका मतलब हो गया m की वैल्यू 1 है और n की वैल्यू 0 है। डोमिनेंट मोड होता क्या है उसको अभी हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट विल बी द डोमिनेंट मोड। अभी कहीं क्वेश्चन में डोमिनेंट मोड आए तो आपको TE10 रखना है। बीच में कहीं पे भी क्वेश्चन में ये चीज़ आएगी, वहाँ पे हम आपको समझाएंगे कि व्हाट इज़ द डोमिनेंट मोड और इसका मतलब क्या है। उस क्वेश्चन से ही आपको बेस्ट ये समझ में आ जाएगा। तो ये पूरा आपका स्ट्रक्चर है, इसमें सारे फार्मूले लिख दिए हैं हमने एक साथ। तो आप चाहें तो इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। और आप लोग अपना कैलकुलेटर वगैरह निकाल लीजिए जिसके पास में हो। बाकी लोग तो मोबाइल में भी आप यूज़ कर सकते हैं। मोबाइल में आप जूम के साथ साथ कोई स्क्रीन भी शेयर करने का कुछ ऑप्शन होता होगा उसमें, स्क्रीन शेयर वगैरह दबा दो के देखिए कैलकुलेटर उसमें जो है, उस स्क्रीन को भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं इसमें, और क्वेश्चन को हम लोग टेकअप करते हैं। इससे पहले इसका रिमेनिंग टाइम कुछ दिखा रहा है, तो एक बार इसको ऑफ करके फिर से एंड मीटिंग करके फिर से रिवर्स मीटिंग में आ जाते हैं। तो आप लोग फिर से कनेक्ट हो जाइए।